नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेबाक चर्चा। मैं अनिल रावत अपने साथी सहयोगी विवेक मेहरा के साथ आज हम एक ऐसे गांव में आए हैं और ऐसी एक चीज़ को आपको दिखाने के लिए आए हैं कि जो शायद आपने ना तो उत्तराखंड में कभी पहले सुनी होगी और ना ही देखी होगी। तो सबसे पहले तो मत्स्य सहायक निदेशक संजय छिम्वाल जी और उनकी पूरी टीम को, रविंदर सिंह जी और संजीव सिंह जी को खासा धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचने में हमारी मदद की है। तो हम अभी उपस्थित हैं नेता नगर के एक छोटे से गांव नेता नगर वाली सड़क पर। यहाँ से आगे थोड़ी सी और विवेक से एक बार पीछे दिखा दें, वहाँ एक डाबर की फैक्ट्री है। अगर आपको एड्रेस यहाँ तक हो रहा है, ये गायत्री विहार कोई कॉलोनी है, उसका फेज़ 2 है। फेज़ 2 में हम आए हैं। अब मैं डायरेक्ट उन शख्सियत से आपको मिला देता हूँ। हम आए हैं नेता नगर के गाँव में। एक छोटा सा ये नज़ारा विवेक से कहूँगा पहले इधर से दिखा दे ज़रा। एक छोटा सा एक प्लांट आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इस प्लांट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जो शायद आपने ना तो कभी उत्तराखंड में कभी पहले सुनी होगी और ना ही देखी होगी। एक नई चीज़ है। मिलते हैं हम खाती जी से। खाती जी, धन्यवाद है आपका। और अब उन्हीं की जुबानी, बाकी सब कुछ अब आप ही ने बोलना है और आप ही ने बताना है। जी बताएं। आ जाओ विवेक, अंदर आ जाओ जी, बोलते रहें। जी कैसा है, क्या रहा आपका? और हाँ रावत जी, मैंने 2022 में पर्ल कल्चर का काम शुरू किया था। हाँ। जिसमें मुझे पहले से रुचि थी और मैं एक सर्विसमैन भी हूँ। और किस डिपार्टमेंट से? मैं 7 गाँव से रिटायरमेंट हूँ, आर्मी से। जी। एंड देन रिटायरमेंट से पहले मुझे रुचि थी कि मुझे कुछ ऐसा करना है कल्चर का, कि मैंने यूट्यूब के माध्यम से इस बारे में जानकारी ली थी। जी बोलते हैं। उसके बाद रिटायरमेंट के समय रिसेटलमेंट कोर्स करने के लिए मैं सीफा में गया, जहाँ मुझे 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने अटेंड किया और ट्रेनिंग ली। प्रशिक्षण 7 दिन का लिया। और सीफा से ही मेरा परिचय कोल्ड वाटर फिशरी डिपार्टमेंट जो भीमताल में है, उनके प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर सुरेश चंद्रा सर से हुआ। और उन्होंने मुझे काफ़ी इंकरेज किया कि आप इस काम को यहाँ अच्छे से कर सकते हैं। और उनकी निगरानी में, उनके देख रेख में मैंने ये काम 2022 में शुरू किया सर। और फर्स्ट इंस्टॉलेशन करने के बाद 18 महीने का वेट करने के बाद अभी मेरी फर्स्ट खेती हो गई है सर। तो मैं अब बात रोकता हूँ। मैं साथियों को बता दूँ, विवेक से कहता हूँ सामने वाले पोस्टर पर ध्यान करवाएं। ये लिखा है उत्तराखंड में पहली बार मोती उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है। जिसको सीप से बना हुआ जो मोती होता है, पर्ल कहते हैं जिसको। आपने देखा होगा मोतियों की माला और मोती के नग जो होते हैं, उन सब चीज़ों की यहाँ खेती होती है। और वो खेती करते हैं रविंदर सिंह खाती जी स्पेशल। ये देखिएगा, बने हुए मेरे पिछले बार के जो खेती के बने हुए मोती हैं। हाँ। जो कुछ रखे हुए हैं सैंपल पीस। जी। तो यस, आप कुछ कहना, आपका बात पूरी करे थे। भीमताल तक थे। हाँ सर, भीमताल जो डॉक्टर थे साइंटिस्ट सर हैं, सुरेश चंद्रा जी प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प की। उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट फिशरी डिपार्टमेंट के छिम्वाल जी सर हैं और SFI रविंदर जी। उन्होंने भी कल मेरी उनसे मुलाकात हुई। काफ़ी टेक्निकली हेल्प की सर, क्योंकि इतनी जानकारी हमें थी नहीं। पैरासाइट्स लगते हैं, चीज़ें लगती है, कौन सी दवाइयाँ किस समय डालनी है, कैसे देख रेख करनी है। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की। और अभी भी समय समय पर अपने विजिट करते हैं और प्लांट चेक करते हैं कि काम सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये बिल्कुल नया कहाँ से थॉट आई है अचानक से दिमाग में? मैं तो नॉर्मल वे में बैठूँ ना कि मतलब एक जुनून होता है और एक सरफिरापन होता है। बिल्कुल आदमी डू द डिफरेंट वाली चीज़ें होती हैं, अक्सर ऐसे करते हैं कि मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह का भी कोई काम उत्तराखंड जैसी जगह में कोई किया जा सकता है। हाँ सर, हम ना 4-5 दोस्त बैठे हुए थे, जैसे अभी आप लोग आए हैं ऐसे हम लोग बैठे हुए थे। तो आपस में बातें चल रही थी कि मुझे ये काम करना है मोती का। कोई आपस में बात कर रहे हैं, तो मुझे इंटरेस्ट आया कि ये काम होता कैसे है। तो मैंने खुद यूट्यूब में 2-3 महीने खूब सर्च किया इन चीज़ों के बारे में। गूगल रिटायरमेंट से पहले की बात है। रिटायरमेंट से पहले के बाद सर। और जब पढ़ता रहा और जानकारी लेता रहा तो मुझे और रुचि आने लगी कि सर एक काम क्यों नहीं किया जा सकता है। तो बहुत ही अच्छी क्लाइमेट कंडीशन है, चीज़ें हैं, क्यों नहीं की जा सकती हैं। और फिर रिटायरमेंट के बाद एक वो भी था कि कुछ करना भी है, कुछ नया भी करना है और मतलब अपने आप को सेटल भी करना है आफ्टर रिटायरमेंट। तो जब इस काम को शुरू किया तो सेटलमेंट तो अच्छा है, मतलब सेटलमेंट है, इनकम भी अच्छी है। लेकिन ये है कि पार्ट टाइम जॉब की तरह मिलने हो गया सर, क्योंकि इसको 24 घंटे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। एक जैसे कि आप वेट बहुत लंबा टाइम 18 महीने वेट करना, ये है कि सर फसल काटने के लिए पेशेंस रखना पड़ता है। हाँ। और वो पेशेंस सर रखना सर, आप कोई पैसा लीजिए और FD कर लीजिए, 5 साल का पेशेंस तो आपने वहाँ भी रखना पड़ेगा ना। हाँ, उस बीच में फिर क्या किया जाएगा? वही सर, तो वही काम है कि आपने इसको भी 18 महीने के लिए आपने पैसा FD समझ के रख लिया है। कुछ समय पर आप चेक कीजिए कितनी मतलब आपकी जो कैपेसिटी है कितने मोती बनाने की और कितने यहाँ पर सीप पालने की? हाँ सर, मेरा जो है
फार्म है, इसकी कैपेसिटी 10,000 सीपियों की है। कितना एरिया है, आपने जो एरिया कवर किया है? मेरे जो पूरा फार्म लैंड बना हुआ है 1800 स्क्वायर फीट पे, 30 बाई 60 का प्लाट है। और सर 1000 स्क्वायर फीट पे मेरा तालाब बना हुआ है जी। और इसका जो स्टैंडर्ड माप होती है सर, 100 स्क्वायर फीट पे 1000 सीप रह सकती हैं जी। आफ्टर सर्जरी, यानी कि मतलब 2000 मोती बन सकते हैं, एक पे 2 बनते हैं। जी जी जी। तो इस कैपेसिटी के हिसाब से इसमें सर कुछ मरते भी तो होंगे? हाँ, जो लगभग 30% मोर्टेलिटी बताई जाती है इसमें जी। और मेरी हुई भी थी 30%, मेरी 30 से भी मेरी 40% समथिंग गई थी। और ये इसका सबसे बड़ा कारण ये है रावत जी कि जो सीपें आई थी गोरखपुर से आई थी, पिछली बार वाली की थी, और इस बार जो मैंने इकट्ठी की है मैंने यहाँ लोकल से की है सर। लोकल में कहाँ से? सर यहाँ कम्युनिटी जो है ना, हमारे जो उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन वाला वो है डिस्ट्रिक्ट है। हाँ। और यहाँ हर घर में तालाब है, कच्चे तालाब। हाँ। और हर जहाँ कच्चा तालाब है सर, वहाँ सीपें आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो जो लोकल सीप होती है वो उन्हीं में ही सब कुछ ये खेती हो जाती है? हाँ हाँ सर, बिल्कुल। आज तक लोगों को यहाँ जानकारी नहीं थी। अब तो जो मैं ले रहा हूँ तो मैं लड़कों को 2 रुपये का एक पीस खरीद रहा हूँ उनसे। वो लोग मुझसे कहते हैं कि बत्तखों को खिलाते थे हमने। ओह माय गॉड। मैंने दे रहा हूँ भाई, तुम मुझे दे दो। चलिए आई बाहर चल के बात करते हैं आपसे। हाँ जी। फिर उसमें क्या है, विवेक से कहता हूँ एक बार बाहर जाके दिखाते हैं, उसमें आप बोलते ही जी। तो कैसे कर, अब जो है सीप आप खरीद रहे हैं लोगों से, तो लोगों को अब जानकारी मिल गई तो लोगों को भी लगता हो कि हाँ भाई सीप बिकती है। हाँ, बिकती है जी। तो एक देखा जाए तो रावत जी एक रोजगार और वो भी हो रहा है कि लड़के ढूंढ दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद सर जैसे हम उनको इकट्ठे करके लाते हैं तो फिर मैं अपने इसी तालाब में उनको छोड़ देता हूँ कुछ समय के लिए। कितने लोगों का स्टाफ आप इस चीज़ के लिए आपके पास आपको ज़रूरत पड़ती है इसमें? आप हो गए और इंक्लूडेड आप? हाँ सर, जिसमें सर्जरी ना करनी हो, जैसे ये समय चल रहा है अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो एक लड़का साथ में है, ये भी ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है, ट्रेन कर चुके हैं। और बाकी सर्जरी के समय जब चीज़ें करते हैं तो उसमें 4 लड़कों का स्टाफ वो है, मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं। जी जी। और चारों के चारों सर्जरी एक्सपर्ट हैं सर। जी जी। तो क्या कहते हैं उसके लिए अभी मौजूदा समय में जो अभी यह है कि आपकी ये दूसरी खेप अभी इसमें डली गई है। तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, विवेक से कहूँगा, विवेक एक बार वो धागे दिखा दो। इन धागों के अंदर सीप बंधे हुए हैं, एक बार आप दिखा देना इनके। ठीक है, धागों के अंदर इस जो छोटे छोटे आप धागे देख रहे हैं, 1-1 फुट पे जो धागे बंधे हुए हैं, इन धागों के अंदर वो सीप बंधे हुए हैं। हाँ, यहाँ दिखाएंगे ये जो, हाँ ये जो आपको ये जाल नेट के अंदर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर सीप डाले गए हैं और उन सीप के अंदर सर सर्जरी करके इम्प्लांट किया गया है न्यूक्लियस सर। हाँ ठीक है, अभी उसके बारे में भी विस्तार में जानकारी चाहेंगे। तो जी हाँ, अब ये इस समय कितनी आपने खेप ये तैयार की हुई है? मैंने 6000 सीप इसमें डाली हुई है सर टोटली। ठीक है, 6000 सीप इसमें आ गए। अभी जो बची हुई ये विवेक, जो इधर जो जगह बची हुई है, इसमें 4000 सीप तकरीबन और अभी डालने हैं। ये आगे पीछे करके ये ऐसा तो नहीं होता कि नहीं, अगर हम चाहे रोटेशन बनाना कि हमारा काम कभी ना रुके तो आप 3-3 महीने के गैप में भी करते हैं। आप हाँ, मतलब वही इस हिसाब से बनते रहे और रोटेशन कभी अब नहीं 18 महीने वाला जो सिस्टम है, 6-6 महीने में, हर 6-6 महीने में आपकी चीज़ें आती रहें, खेप के लिए आते हैं। तो ये एक चीज़ है। ये कितना गहरा प्लांट है ये? 6 फीट गहरा है सर जी। और पानी का कैसे रहता है इसमें? पानी का इस तरीके से कैसा रहता है? हाँ, पानी का इसमें कैसे रहता है सर? पानी जी, पानी समय समय पर सर हम इसका अमोनिया चेक करते हैं। जी जी। अगर अमोनिया का लेवल बढ़ गया है हाँ। तो हम फिर पानी क्या करते हैं कि ताज़ा पानी भर देते हैं इसमें। अगर अमोनिया ठीक है और यहाँ जहाँ ये हमारा प्लांट वो कैसे चेक होता है सर? सर किट है हमारे पास अमोनिया का। ओके। और जहाँ ये प्लांट है, हमारे जो प्लांट है, यहाँ अमोनिया का लेवल कभी नहीं बढ़ता है सर। क्योंकि यहाँ ना पानी 6-7 फीट अगर आप गहरा करोगे तो पानी खुद निकलने आ जाता है हमारे यहाँ से। तो ये पानी का रोटेशन अपना आप चेंज होते रहता है खुद से। तो एक ये जैसे बरसात में अभी ये आपका सिस्टम है, जब बारिश का सीजन रहा तो फिर दिक्कत नहीं होती कोई बारिश जो ज़्यादा बारिश से? बरसात के समय सर इसमें ऑक्सीजन की गोलियां डालते हैं, होती है। हाँ। बरसात में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है पानी। अच्छा, एक चीज़ और आपने बताई थी कि 30% जो वेस्ट हो जाता है मामला, उसकी वेस्ट मतलब ख़राब होने की सबसे मेन रीज़न क्या होता है? ख़राब क्यों हो जाता है ये सब? सबसे पहला तो सर 30% कुछ तो मैनुअली हम लोग सर्जरी करते होते गलती कर देते हैं, चोट लग जाती है उन्हें। जी। फिर सर्जरी गलत हो जाती है? हाँ, कि सर क्रिटिकल काम है तो छोटी सी चोट वोट लग गई तो उससे मर जाती है। ओके। दूसरा सर कुछ सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। सर्वाइव ना करने का रीज़न क्या ज़्यादा रहता है बेसिकली? अब सर जो बाहर की सीपें आती हैं, गोरखपुर की जो सीपें आई थी जी, अब आप भी समझिए रावत जी, जैसे आप यहाँ के रहने वाले हैं, हम आपको उठा के एकाएक सियाचिन में रख दें तो क्लाइमेट जो चेंज हो जाता है और जो सर्वाइव नहीं कर पाता क्लाइमेट की वजह से। सेम सर। तो अभी आपको ये कॉन्फिडेंस आपका है कि जो आपने लोकल से जो सीप अरेंज की है ये पिछली बार की तुलना में? हाँ, ये 90% सर्वाइव कर जाएंगे सर, क्योंकि लोकल की है। 10% मैनुअली हमसे ही गलती होगी जो मरेंगे। जी। तो
अब इसमें इस बार जो एक अभी खेती चालू हुई है, ये अभी आपने बीज कब डाला और अभी कितना टाइम है अभी इसमें होने? सर मैंने 2 महीने पहले डाला हुआ है। हाँ, और यहाँ से 18 महीने लगने हैं, 16 महीने और लगने हुए हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ है। इसकी गहराई 6 फीट है सर, और उसका खाना जो होता है ये काई है, जो काई बन गई है तो उसकी काई बनवाई जाती है या पानी को ऐसी सड़ा के काई अपने आप बन जाती है? सर स्टार्टिंग में तो बनानी पड़ती है। हाँ, तो उसका प्रोसेस क्या रहता है? उसका भी सर बिल्कुल ऑर्गेनिक है, हम लोग जो पीट बनाया हुआ है। हाँ, तो वो विवेक उसको पीट को दिखा दे जरा, वो जो आपके सामने ही है। यहाँ इसी पीट से काई बनती है। हाँ, यही वाला। हाँ, इसी पीट से ही काई बनती है। इस पर सर गोबर डालते हैं, यूरिया डालना है। हाँ, और थोड़ा सा गुड़ डाल के 1-2 दिन सड़ा के इसमें डाल के फिर इसका काई बनना शुरू हो जाता है। एक बार काई बनती है तो फिर खत्म कभी नहीं होती सर। ओके ओके ओके। और तो थोड़ा मतलब थोड़ा सा केमिकल वैसा भी यूज होता है, अपने यूरिया का जैसे नाम लिया। हाँ, नाम मात्र का। तो ये इतने आउटर में आप ये काम करने का सुझाव खाती जी, ये सब कैसे आया? रावत जी, ये रुचि कह लीजिए। हाँ, क्योंकि बिल्कुल डू द डिफरेंट, अरे बिल्कुल ही डिफरेंट ये आपने काम किया है। और मतलब वैसे बैकग्राउंड कहाँ से रही? मैं वैसे पहाड़ी हूँ, मैं पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ। हम दोनों, मैं और मेरे कैमरामैन दोनों, हम कुमाऊँ और गढ़वाल दोनों से बिलोंग करते हैं। ये सब अलग चीज़ें हैं। खैर, तो अब इस मामले में अगर कोई इस खेती को करना चाहता है तो रविंदर सिंह खाती जी का उसमें क्या योगदान रहने वाला है? हाँ सर, अब तो इतने ट्रेंड हो गए होंगे कि आगे लोगों को ट्रेन करने। बिल्कुल सर, जी जी। अगर कोई इसमें रुचि रखता है तो सर मुझसे जितनी हेल्प हो सकती है मैं उतनी हेल्प करूँगा। अगर मेरे अप्रोचेबल होगा, मैं जाके देख सकता हूँ, लड़के भेज सकता हूँ जो मेरे लड़के हैं कि आप जाइए चेक कर लीजिए। मैं उसे लाइक मतलब अपना ही प्रोजेक्ट समझ के उस काम को कर सकता हूँ 18 महीने के लिए, फर्स्ट खेती तक। एंड देन सेकंड खेती में खुद ही ट्रेन हो जाएगा लड़का, खुद ही चीज़ें करने लगेगा। धन्यवाद। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो ये आपने आज जो ये पहली बार जब आप खेती करने का ये पूरा प्रोजेक्ट बना करने के बाद, जब पहली बार सीप खरीदने से लेकर और सीप डालने तक की इन्वेस्टमेंट लमसम कितनी होती है? लमसम सर एक सीप पर, मैं आपको पर सीप बताता हूँ, एक सीप की लगभग 40 से 42 रुपये के बीच में पड़ती है एक सीप सर। हाँ, 2 रुपये की जो सीप खरीदने के बाद और उसके बाद जो नहीं 2 रुपये तो सर अभी लोकली खरीदने पर, पहले बार तो 8 रुपये की एक सीप मिली थी ना मुझे गोरखपुर से। जी जी जी। अब क्या तो मतलब मैं मानूं कि आपकी कॉस्टिंग भी काफ़ी कम हो गई, 4 रुपये जो 6 रुपये कम हुए वो काफ़ी मायने रखती है। जी, उसके अलावा भी सर एक सीप पे फिर हम लोग न्यूक्लियस डालते हैं। जो 4 रुपये का एक पीस मिलता है न्यूक्लियस, और 2 पड़ते हैं तो लगभग 8 रुपये का एक सीप पे 2 न्यूक्लियस पड़ते हैं, 8 रुपये का हो जाता है। और अगर आप बाहर से मंगाते तो 8 रुपये तो आपकी सीप की। मैं नॉर्मल एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो 40-42 रुपये की आपने की कॉस्टिंग बता दी है काम करने के बाद, और 18 महीने के बाद उसमें से निकले हुए 2 मोती की कॉस्ट क्या हो जाती है? 200 रुपये सर। माइंड ब्लोइंग। 200 रुपये हो जाती है। हाँ, वेल डन। तो थोड़ा सा आगे तक आते हैं, बाकी वो देखते हैं। यहाँ पर ये इस तरीके से ही ये छोटा सा प्रोसेस, अगर ये इसको बड़े प्रोजेक्ट में काम करा जाए तो ये तो बहुत मतलब फ़ायदे का सौदा ये। हाँ सर, लेकिन फ़ायदे के साथ साथ पेशेंस बहुत ज़रूरी है सर इस काम में। आपको पेशेंस। तो मैं ये बात मानना चाहता हूँ कि अगर ये ऐसी ही करके अगर 3 प्लांट बना दिए जाए तो हर 6-6 महीने में एक प्लांट तैयार किया जाए, मतलब रोटेशन में जिस दिन ये काम आ जाएगा तो खाती जी ब्रेक नहीं होगा काम। हाँ, फिर कभी ब्रेक नहीं होगा, रोटेट होते रहेगा तो आज तो फिर रोटेट होता रहेगा। तो विवेक से कहूँगा थोड़ा सा एक आगे से एक बार और इस चीज़ को ले लें खाती जी के से उसको। तो खाती जी, आपका आगे आने वाले मतलब यहाँ के लोगों के लिए क्या संदेश है, क्योंकि लोग आके पूछते तो होंगे आपसे? हाँ सर, जानकारी लेते हैं सर। मैं यही चाहता हूँ कि इस काम को एक छोटा किसान भी कर सकता है, जो कम ज़मीन है, छोटी सी ज़मीन है, उसमें भी इस काम को छोटे लेवल में भी कर सकता है। वो ना चाहे तो 10,000 नहीं कर सकता, 3,000 से भी स्टार्ट कर सकता है, तो उसकी एक एक्स्ट्रा इनकम उसके साथ हो जाएगी। हाँ, अच्छा मेरी बात सही है। हाँ भाई, आपका इस मामले में पूरे इस प्रकरण में आपने मतलब आप उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं। जी ठीक है, जब भी इस मामले में बात है कि रविंदर खाती जी का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, हमारी ये रहेगी, आप ब्रांड हो गए हैं। मतलब आज मैं आपसे कह देता हूँ नहीं, मेरी नज़र में आया कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ें लगती हैं। जैसे आदमी जब कोई बिल्कुल लीक से हट के काम करता है तो मेरी नज़र में मतलब बहुत उसका सम्मान बढ़ जाता है। कि जैसे ही मैंने सुना है, कल मेरे साथी सहयोगी ने पता नहीं कहाँ से इनको ये खबर लगी है, तो जब उन्होंने बात करी तब से ही मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी थी ये जानने की कि भाई देख के तो आए कि ऐसा होता क्या है, ये किस तरीके से काम किया जाता है। तो अब अगर कोई उत्तराखंड में कहीं से भी आपसे संपर्क करने की कोशिश करता है तो उसके लिए वो संपर्क आपसे कैसे करे, कैसे आपसे संपर्क साधेगा और आपकी तरफ से उसे क्या हेल्प लेने वाली है? रावत जी, मेरी वेबसाइट बनाई हुई है मैंने, www.vedikapulsefarming.com। उसमें मेरा नंबर है और यहाँ की लोकेशन है जी। और बाकी रावत जी एक चीज़ और है, मैं इस काम को ना मैंने कुछ सीपें अपनी यहाँ से लेके पिथौरागढ़ पहुँचाई हुई है कि क्या ये सीपें वहाँ सर्वाइव कर सकती हैं। ओके, क्योंकि वहाँ लोकली तालाब में नहीं मिलती, हमने जितना देखा है। अच्छा, एक चीज़ मेरे बीच में सवाल एक चीज़ आ गया। इस देखिए, हर
कोई भी खेती होती है, नॉर्मल कोई भी खेती होती है, चाहे हम हमारे यहाँ बेसिकली गन्ना, धान, गेहूँ ये सब चीज़ होती है, इसके लिए क्लाइमेट की बेसिकली सबसे ज़्यादा मार जो होती है क्लाइमेट की होती है और सपोर्ट भी क्लाइमेट की होती है। क्या सीप का क्लाइमेट जहाँ आप खेती कर रहे हैं यहाँ के लिए सूटेबल है या हमारे उत्तराखंड के लिए कैसे करें? सर हमारे उत्तराखंड के लिए हमारी जो जगह है, एज पर द प्रैक्टिकली नॉलेज और किताबी नॉलेज जो हमने देखी है, पढ़ी है, हमारा जो यहाँ का मौसम है बहुत सूटेबल मौसम है सर। क्योंकि ठंड है, ठंडी सूट करती है, गर्मी सूट नहीं कर सकते हैं। आप गर्मी में आप अभी बाहर निकाल के रख दीजिए, आधे घंटे में मर जाएंगी। तो फिर जून के महीने में जो 40-42 डिग्री टेम्परेचर चले जा रहा है उस समय के लिए, तो उस समय सर हम लोग सर्जरी नहीं करते, इम्प्लांट ही नहीं करते हैं। इसका जो आदर्श आइडियल टाइम है इनका सर्जरी और इम्प्लांट करने का वो है नवंबर टू मार्च तक का। ओके, जिस समय मौसम ठंडा रहता है जी। हाँ, ये अभी शोध का विषय चल रहा है रावत जी। ये पहाड़ में काम करने के लिए ये अभी मैंने खुद अपने गांव भिजवाई हैं कुछ सिपें यहाँ से, अगर वो सर्वाइव कर जाती हैं वहाँ के मौसम में, क्योंकि वहाँ ये होती नहीं है खुद से, जो हमने अपनी नदी तालाब में देखा है तो होती नहीं है। अगर ये वहाँ सर्वाइव कर जाती है तो हमारे वहाँ का मौसम, अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा भी क्या पता सर्वाइव ना कर पाए। अब यही तो सोचते हैं। टेम्परेचर का कभी सेट किया है कि कितने डिग्री टेम्परेचर तक ये सूटेबल रहता है ये सब काम? सर फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए पानी का, ये हमने पढ़ा है कि जो फ्रीजिंग टेम्परेचर पर जो पानी जाता है उतना नहीं होना चाहिए जी। लेकिन हमारे यहाँ पिथौरागढ़ में तो इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर में पानी जाता नहीं है घाटी में। हाँ, पहाड़ों के टॉप पे तो जाता होगा जी, इसलिए भेजी हुई है सर। एक ये भी हो जाएगा तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि एक प्लांट वहाँ उसके गाँव में भी करेंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ रविंद्र खाती जी, और एक अच्छी मुहिम हमारे पूरे उत्तराखंड में रविंद्र खाती जी की तरफ से एक मुहिम स्टार्ट की गई है सीप में मोती की खेती। बहुत छोटी सी जगह है, बहुत कम बजट में काम इन्होंने कर दिया है। टोटल कॉस्टिंग इस जगह की कितनी आई है प्लाट को छोड़ के, प्लाट की कॉस्टिंग को छोड़ के बाकी सब कुछ? हाँ, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सर 8 लाख रुपये समथिंग आया मेरा, और बाकी सिर्फ इसी काम के लिए 4.5 लाख रुपये मेरा काम हो गया था। 8-4 12 लाख रुपये कोई बहुत बड़ा टारगेट हुआ नहीं? 8 लाख एडेड है। हाँ। 8 लाख में ये भी है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी टोटली 8 लाख रुपये। हाँ, चलिए कि बहुत बड़ा कोई बजट भी नहीं रहा है। काफी सहयोग मिला। हाँ, विभाग कोई सरकार की तरफ से कुछ मिलता है क्या इसमें? नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसा सर वित्तीय सहायता नहीं मिली, और खैर मुझे ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आने वाले किसानों के लिए सब्सिडी सरकार से मिले, ताकि वो लोग भी प्रोत्साहित हों करने के लिए आगे। सर कुछ लोन की सुविधाएं आपने इस मामले में पता करी क्या? सरकार प्रोवाइड करवाती है कुछ क्या? नहीं सर, अभी तो ना ये काम ही पहली बार हुआ है, तो ये जुड़ेगा तो मत्स्य विभाग से जुड़ पाएगा ये काम, एंड देन वही लोग आगे की चीज़ें कर पाएंगे। हाँ, मत्स्य विभाग से किन लोगों ने आपकी इस मामले में मदद किया और उनका क्या योगदान रहा है इस मामले में? जो सर मत्स्य विभाग के जो सहायक फिशरी डिपार्टमेंट के जो ये हैं छिमवाल जी। हाँ, छिमवाल जी। हाँ, वो सर, और जो SFI रविंद्र कुमार जी, उन्होंने खुद यहाँ आके सर जी मेरे इस फार्म में आके आते रहते हैं, देन फ्रिक्वेंटली वो चेक करते हैं, और जो भी दवाइयाँ इनमें डालनी पड़े कि कभी कभी पैरासाइट हो जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं, तो दवाई बताते हैं, सजेस्ट करते हैं, कभी कभी दे भी देते हैं, उनके जो डिपार्टमेंट में आती होंगी दवाइयाँ। और पानी का चेक करना, अमोनिया चेक करना करते रहते हैं, मतलब उनका आना लगे रहता है। ये बहुत बड़ी बात है सर, वो चेक करते हैं। तो फिर से वही बात कि एक नई मुहिम, नया पहल, नई खेती, और हमारे लिए पहली बार उत्तराखंड में हमारे को देखने को मिली है सीप की खेती। आज तक हम ये सुनते ही आए थे कि समुद्र में सीप में से मोती निकालना, तालाब के सीप में से मोती निकालना, ये सब चीज़ें, और आज हम इस चीज़ को साक्ष्य देखने के लिए आए। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस खेती को करना चाहता है या इस मामले में कोई जानकारी चाहता है, तो हम इसी पोस्ट में खाती जी का नंबर ऐड कर देंगे, वेबसाइट ऐड कर देंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं। और इस नई मुहिम के लिए मेरी तरफ से आपको और मेरी टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं, बधाइयाँ हैं। ठीक है, उनके साथी सहयोगी भी हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं दादी? कुछ भी? भैया ने बोल दिया, बहुत कुछ हो गया। तो मैं हाँ बिल्कुल है, रिटायरमेंट के बाद जैसे आप एक्समैन आर्मी हैं, तो उन्हीं तरह के लोग जो अक्सर होते हैं, फौजी घर में खाली नहीं बैठ पाते हैं, और ये सबसे ज़्यादा फौजियों के साथ दिक्कतें हो जाती हैं। तो अगर वो लोग भी इस मामले में कुछ सहयोग या किसी तरह की जानकारी चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो के एंड में हम खाती जी का नंबर और वेबसाइट यहाँ पर सेंड कर देंगे। मैं अनिल रावत अपने साथी सहयोगी विवेक मेहरा के साथ।